Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 10th and 11th November, quick current affairs as well as important updates and news. Whatever you want to say, we can say it. उसके बाद सुबह सुबह भाई जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज करा करो। मैं वैसे सुबह स्टेडियम जाता हूँ, तो स्टेडियम में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई हरियाणा में कैसा माहौल रहता है, कि कैसे बंदे एनर्जाइज रहते हैं, और वहां पे स्टेडियम जाने से कितना पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। कोई बंदा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई बंदा कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जो संडे के न्यूज़पेपर में बहुत कम न्यूज़ थी, और आज भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम दोनों इनको कोलैबोरेटिवली कवर कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आज के टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, लाइक यूपीएससी से लेके आरबीआई से लेके या स्टेट या आईबीपीएस लेता है या सीजीएल लेता है, मेजरली जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें आती है, रादर देन जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि उसका कोई स्टैटिक पूछेंगे। तो इसलिए मैं आजकल मेजरली जो है सिर्फ मैं क्विक करंट अफेयर्स ही पढ़ाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगी कि भाई किसी एंटिटी है उसके बारे में पूछा, कोई बैकग्राउंड होगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट न्यूज है कि टीम इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। बीसीसीआई ने बताया है आईसीसी को। 14 सोल्जर्स अमंग 26 किल्ड इन पाकिस्तान। रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हो गया था पाकिस्तान के अंदर, और उसमें 14 सोल्जर और टोटल 26 जो है वो मर गए। रैंसमवेयर भी अटैक हुआ हुआ डिफेंस की एंटिटी के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने ये बताया है। COP 29 के बारे में, इंडिया टू एम्फसाइज पेरिस डील रेड लाइंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अहेड ऑफ एन आईसीसी सिक्योरिटी टीम visit to Pakistan to assess the Champions Trophy venue, BCCI has formally stated that India will not send its team to Pakistan. तो बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि भाई वो अपने पाकिस्तान में अपने बंदों को नहीं भेजेगी कोई भी क्रिकेट गेम खेलने के लिए। दिस डिसीजन कम्स डिस्पाइट एफर्ट बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि मैं स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके दूंगा, वेन्यू की फ्लेक्सिबिलिटी भी दूंगा, बट स्टिल जो है जब डिस्कशन भी हो रहा है, स्टिल उनके बीच में बीसीसीआई ने उनके इस तरह के ऑफर्स को नकार ही दिया है, और वो नहीं जा रहे उस टाइम पे। टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ज्यादा है, क्योंकि 2019 से जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक कर लिया गया था। उसके बाद से दोनों के बीच में ज्यादा चीजें हो रही हैं। बीसीसीआई प्रेफर किया हाइब्रिड मॉडल, प्रपोजिंग द मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया इंक्लूडिंग द फाइनल इन अर्ली 2025 बी हेल्ड इन यूएई। वो कहते हैं कि यूएई में कर लेंगे हम मैच, लेकिन इधर नहीं कराएंगे। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पीसीबी चीफ जो है सैयद मोहसिन नकवी ने रिफ्यूट किया है कि इस तरह की हमें फॉर्मली प्रपोजल तो नहीं आया है कुछ भी। बट बीसीसीआई जो है जैसा ने लेड किया है, अभी ये अपकमिंग आईसीसी चेयरमैन भी हैं। तो सेटेड नवंबर 8 डेडलाइन फॉर बीसीसीआई फाइनल डिसीजन, जो कि हो चुका है। तो अभी यानी इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान में कोई भी गेम खेलने चैंपियंस ट्रॉफी के। A trio of UK-based sustainability advisor attending COP 29 in Baku। बाकू जो कि अजरबैजान में है, जिसने चूज किया है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेवल रूट, टेकिंग 14 ट्रेन, 3 बस, 14 ट्रेन लेके गया है और 3 बस लेके गया है, इन शॉर्ट 70 मिनट फ्लाइट ओवर 2 वीक्स। मतलब बिल्कुल वेला ही बंदा था, मतलब 2 हफ्ते तक ट्रैवल ही करता रहा। दे ऑल्सो अवॉइडेड सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक का यूज नहीं किया, प्लास्टिक फोक्स नहीं है, वाटर बॉटल्स नहीं है। इससे क्या हुआ कि कट दे ट्रैवल एमिशंस बाय ए फैक्टर ऑफ 8 कंपेयर टू द फ्लाइंग। अगर वो उड़ के जाते तो उससे वो होता और उससे नहीं होता। अरे यार भाई, बंदे तो जा ही रहे हैं ना, फ्लाइट तो उड़ ही रही है उसमें। तो डजंट मेक एनी सेंस। व्हाइल फ्लाइट ओवर 4,000 किलोमीटर मेक अप ओनली 5% ऑफ ट्रिप्स, दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ एविएशन फ्यूल बर्न। Despite policy efforts to curb short-haul flights, long-haul flights still pose significant environmental challenge, highlighting the misconception about where emissions originate। ठीक है, वेयर एविएशन एमिशंस आ रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो नहीं है इसमें, बट ठीक है। चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, एवरीवन नोज अबाउट, इंडिया का जेवलिन स्टार है, जिसने अपॉइंट किया है 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, जैन जेलन जी, को अपना कोच टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग सीजन वेयर ही विल डिफेंड हिज वर्ल्ड वर्ल्ड टाइटल।
जेलेंजी के पास ग्रेटेस्ट जेवलिन थ्रोअर्स माने जाते हैं, जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.48 मीटर्स का। चोपड़ा एडमायर करता है जेलेंजी की टेक्निक को एंड प्रिसीजन को, एम्स टू सरपास दैट 90 मीटर मार्क विद हिज गाइडेंस। This collaboration brings together different generations with Chopra drawing on Jalanji vast experience to advance his career. अभी महिंद्रा, टाटा और हायुंडई में अगर आप देखोगे तो हायुंडई की सेल हर टाइम पे, हर मंथ में ज्यादा हुई है, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी। बट ओवरऑल जो सेल्स है वो, सेल्स ग्रोथ जो है वो महिंद्रा की ज्यादा बढ़ रही है। बट ओवरऑल टाटा की सेल्स जो फर्स्ट कैलेंडर ईयर का हाफ है उसमें टाटा ही ज्यादा बेची है। टाटा ने 2,93,000 गाड़ियां बेची है, 114। और महिंद्रा ने 2,50,348, और इन सबसे ऊपर बेची है Hyundai ने। सो ये तो H1 कैलेंडर ईयर उसका था। बट अगर आप देखोगे तो जुलाई में टाटा ने ज्यादा बेची है, अगस्त में भी टाटा ने ज्यादा बेची है, सितंबर में टाटा की गाड़ियां कम बिकी है और महिंद्रा की बढ़ गई है। अक्टूबर में भी महिंद्रा की बढ़ गई है और टाटा की कम। लग्जमबर्ग peeps as a Singapore for the second spot in FPI foreign portfolio asset under construction जो है। टॉप 10 कंट्रीज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इक्विटी AUC, उसमें क्या है, यूएस का सबसे ज्यादा 30.42 लाख करोड़ का है। उसके बाद लग्जमबर्ग का है 5.32 लाख करोड़। फिर सिंगापुर का है 5.24 लाख करोड़। सिंगापुर यूजुअली सेकंड पे होता है ना, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया है लग्जमबर्ग ने। फिर आयरलैंड है, फिर यूके है, फिर मॉरिशस है, फिर नॉर्वे, जापान, कनाडा एंड फ्रांस। अक्टूबर में टोटल जो है 5.32, जो सिंगापुर से आया है वो 5.24 है, और लग्जमबर्ग से जो आया है वो 5.32 लाख करोड़। आज के द हिंदू की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में ये है, टू एड्स ऑफ नीजर्स कनाडा पुलिस अरेस्टेड इन पंजाब। पंजाब में अरेस्ट कर लिए गए हैं, तो इसके बारे में मुद्दा चलता ही रहता है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सोल्जर किल्ड, थ्री इंजर्ड इन गन फाइट विद मिलिटेंट्स इन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में अभी भी अटैक होते ही रहते हैं। तो ये है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं है जो डिस्कशन किया जाए। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ट्रेड चार्जेस और पैडी प्रोक्योरमेंट इन हरियाणा, अपन इनके बारे में डिस्कशन नहीं करते। एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि पंजाब की भी जो पैडी की क्रॉप हुई थी वो अभी तक गवर्नमेंट ने सही ढंग से लिया ही नहीं। पहले चीज तो खरीदा ही नहीं है, जहाँ पे खरीदा तो वो एमएसपी पे खरीदा नहीं, ऐसे ही हरियाणा में भी हुआ है। तो ये हमें लगता ये है कि भाई छोटा सा मुद्दा है कि हाँ आज नहीं तो कल बिक जाएगी, बट उनकी फसल खराब हो जाती है, अगर वो पड़ी रहती है तो फिर दाम वैसे ही कम लगते हैं। उसके बाद दूसरे इश्यूज भी होते हैं यार फार्मर्स के लिए। फार्मर्स जॉब इज आल्सो नॉट एन इजी, और स्मॉल से मीडियम फार्मर्स आर नॉट इजी जॉब फॉर देम। और आप देखोगे तो जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज तो उनके पास सारा पैसा माफ हो जाता है और इनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता। तो इट इज नॉट इजी। हालांकि इनको टैक्स का बेनिफिट होता है, बट स्टिल दे हैव डिफिकल्ट लाइफ टू अर्न। और उसके बारे में इसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। तो राज्यसभा के एमपी और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो है रणदीप सुरजेवाला ने क्रिटिसाइज किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर एक्यूज किया है कि ये पैडी को प्रोक्योर नहीं कर रहे, जो एमएसपी प्राइस है 3,100 रुपये पर क्विंटल में, और ना ही इनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवा ले। फिर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं परवीन अत्रे, उन्होंने बोला है कि ये मिसलीड कर रहे हैं, ये फिर आपस में लड़ते रहते हैं। और नायब सिंह सैनी को टेली प्रॉम्प्टर सीएम बोला, और ये तो है ही। ये भी, और पीएम मोदी भी टेली प्रॉम्प्टर से मतलब देख के ही पढ़ते हैं। और अत्री ने काउंटर किया है कि स्टेट हैड ऑलरेडी प्रोक्योर्ड ओवर 50 लाख मेट्रिक टन और 11,000 करोड़ फार्मर्स को डिसबर्स कर दिए। अब किसका क्या सच है क्या पता नहीं। फ्रांस इवेल्युएटिंग इंडिया स्पिनाकर इकोसिस्टम फॉर इट्स, स्पिनाकर इकोसिस्टम फॉर इट्स व्हाट परचेज। फ्रांस जो है इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसकी डिफेंस के लिए ले रहा। ब्रिगेडियर जनरल स्टेफनी रिकाउ of the French army said India is among three or four top providers under consideration। 3 या 4 प्लेयर्स में से इंडिया को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इंडिया 3 4 प्लेयर्स की लिस्ट में है। Although in initial stage this procurement could potentially replace France's existing M270 rocket system, some of which was sent to Ukraine as well। Pinaka system जो है वो यूज ऑलरेडी इन यूज है बाय द इंडियन आर्मी एंड हैज एन
एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अंडर डेवलपमेंट एमिंग टू रीच 120 टू 300 किलोमीटर। ब्रिगेडियर जनरल रिको एम्फेसाइज इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन अक्रॉस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड लीडर एक्सचेंजेस। और अभी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होनी है वो है एक्सरसाइज शक्ति। अब ये एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 192 दिन की यात्रा होती है, चार धाम की जो यात्रा होती है उत्तराखंड के अंदर होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धामों को बोले जाते हैं, जिसमें इस साल में 246 लोगों की डेथ हुई है जो पिलग्रिमेज थे। 47 लाख पिलग्रिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 47 लाख लोग लगभग गए थे। जो मई से नवंबर के बीच में चलती है ये यात्रा। और जो ज्यादा डेथ हुई है वो एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुई है, हाइट की वजह से हुई है, स्पेशली अमंग पिलग्रिम्स जो हेलीकॉप्टर यूज करके हाई एल्टीट्यूड श्राइन्स पे गए हैं विदाउट एडिक्वेट टाइम टू एक्लिमेटाइज। अदर फैक्टर थे जो हार्श वेदर था, पुअर अकोमोडेशन थी और ओवर क्राउडिंग थी। उत्तराखंड में अकेले जो है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करके देती है, ये 7,500 करोड़ रुपए देती है गवर्नमेंट को और प्रोवाइड करती है 10 लाख पीपल्स को जॉब। क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टेट एम्फेसाइज कर रहे हैं पिलग्रिम्स के नंबर पे बट एनवायरमेंट और सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर काम नहीं करना, तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना। जस्टिस संजीव खन्ना को जो है 51st सीजीआई बनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना जो आपके लेफ्ट में है, राइट में आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। तो इसमें क्या है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने लैंडमार्क जजमेंट्स दी हुई है। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है स्क्रैप किया था, उसके बाद अपहोल्ड किया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो दोनों को सपोर्ट किया था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है एडमिनिस्टर करेंगी ओथ ऑफ ऑफिस एट राष्ट्रपति भवन इन द सेरेमनी शेड्यूल्ड एट 10 AM। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक आर्टिकल आया था कि न्यू टैक्स रिजिम है और ओल्ड टैक्स रिजिम है। इसका क्रक्स ये है कि भाई जो न्यू टैक्स रिजीम जिसके पास सेविंग्स नहीं है और जो लो अर्निंग है, सेविंग्स नहीं दिखा सकता। सेविंग्स मतलब क्या होती है कि किसी को भी टैक्स सेव करना है, आप आपकी इनकम में से टैक्स सेव करना है तो आपको कुछ सेविंग्स दिखानी पड़ेगी, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाती है। तो जैसे आप HRA हाउस रेंट अलाउंस दिखा सकते हो। अगर आप रेंट पे रहते हो तो वो आपकी इन टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा और तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे ही LTA होता है, ऐसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, ऐसे ही कुछ किसी का होम लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है किसी का। तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो उनके भी उनको अगर आप दिखाते हो, NPS सिस्टम होता है जिसमें 50,000 की लिमिट होती है, तो उसमें आप डाल के PPF होता है, PF होता है, ये सारे डिडक्शन करके फिर तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो जिसके पास ये सारी चीजें है ही नहीं दिखाने के लिए, तो भाई उसको तो फिर न्यू टैक्स रेजिम लेनी चाहिए। दूसरा जो है जो लो इनकम वाले हैं वो उनके लिए बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम ही है, लेकिन हाई इनकम वालों के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही है, क्योंकि वो अपने डिडक्शन जैसे HRA LTA सेक्शन 80C में जो जो प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं। बस ब्रैकेट याद रख लो कि भाई ओल्ड टैक्स के हिसाब से 2,500, 2.5 लाख तो कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख 5% है, 3 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30%। उसी के कंपैरिजन में जो 3 लाख तक है वो नील टैक्स है। न्यू टैक्स में इनकम अप टू 3 लाख से 7 लाख जो है वो 5% है। इनकम ऑफ 7 लाख टू 10 लाख जो है वो 10% है। और इनकम ऑफ 10 लाख से 12 लाख 15% है। और 12 लाख से 15 लाख 20, और 15 लाख अब 30%। अब इसमें एक चीज और कैच है, अगर किसी किसी की 7 लाख तक ही इनकम है तो उसको जीरो टैक्स ही देना पड़ेगा। 7 लाख 1,000 से थोड़ा सा भी ऊपर होएगा तो फिर उसको वो सारे चीजें टैक्स देनी पड़ेगी, तो ये है। पाकिस्तान एंड्स 22 ईयर ओल्ड ODI सीरीज ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ही हरा दिया। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की ऐसे क्या चीजें हो रखी थी। बाकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अभी इंडिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आएगी शायद 22 नवंबर के आसपास होंगे, और उसके बाद अभी जो है इंडिया के मैच T20 तो साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे, कल हार भी गई, 1-1 की सीरीज बराबर होगी।
और कीवीज ने तो अभी रोंदा ही था इंडिया को, और कीवीज तो उधर जाके श्रीलंका में T20 खेल रहे हैं, उधर जाके भी हरा दिया उनको। ब्रिक्स स्टार्ट टू पीएम इंटर्नशिप स्कीम, आपको पता है कि ये बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1,27,000 ऑफर किए गए बाय 280 फर्म इन पायलट फेज। ठीक है यार, ये तो 1,25,000 का टारगेट सेट किया गया, जिसमें 1,27,000 को वो दिया गया। और एप्लीकेशन जो है थे लगभग 2.5 लाख के आसपास। कैंडिडेट जो है वो एक टाइम के ग्रांट मिलेगी 6,000 की, और मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 का, इंक्लूडिंग 4,500 फ्रॉम गवर्नमेंट, इंक्लूड करके है ये। ठीक है। तो इट एनवर्जाइज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 10 million यूथ ओवर 5 years, और रिलायंस, अडानी, TCS, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, लार्सन एंड टर्बो, जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड आइसर मोटर्स एंड मुथूट फाइनेंस, इन्होंने जो है ऑफर किए हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अमंग 280 फर्म्स। Another brand merges into oblivion. All flights to be operated by Air India नवंबर 12 ऑनवर्ड से 285 एयरक्राफ्ट टोटल हो गए हैं। What Air India Vistara Unifunctional will entail: 3 airlines to be part of merged entity Air India, Air India Express और विस्तारा। सिंगापुर एयरलाइन, जिसके विस्तारा में स्टेक थे, वो 25% स्टेक रखेगा मर्ज एंटिटी में बाय पुटिंग 2,058 करोड़ मोर। और SIA हैज सेड इट विल मेक एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,194 करोड़ एज वेल। मर्जर हुआ है एयर इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस का विस्तारा का, जो 12 नवंबर को इफेक्ट में आ जाएगा। यूनिफिकेशन विल मार्क द एंड ऑफ विस्तारा की ब्रांडिंग सारी खत्म हो जाएगी, विद ऑल फ्लाइट्स ऑपरेटिंग अंडर एयर इंडिया ब्रांड। सिंगापुर एयरलाइंस, जिसके होल्ड था 25% स्टेक का, मर्ज एंटिटी में वो रखेंगे। कंट्रीब्यूट किया है 2,085 करोड़ का, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो 3100 करोड़ 3,200 करोड़ और करेगी। एक्सपर्ट ने नोट किया यूनिक सिचुएशन वेरी यंगर विस्तारा ब्रांड इज परसीव्ड एज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर एयर इंडिया ब्रांड, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द सक्सेस ऑफ मर्जर। कि भाई ये कह रहे हैं कि विस्तारा बढ़िया था तो एयर इंडिया के साथ मर्ज क्यों कर रहा है, बल्कि एयर इंडिया की तो रेपुटेशन मार्केट में खराब हो गई थी ये। फिर उसी हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं, जब कोका कोला था, कोका कोला के साइड में बहुत सारे ड्रिंक्स ऑफर करते थे, छोटे छोटे स्मॉल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, बट उन्होंने सबको अपना बिजनेस कोका कोला को बेच दिया, और कोका कोला ने अपनी जो है इंटरनेशनल ऑफरिंग दे दी थी। India becomes biggest fuel supplier to the European countries. India has become largest fuel supplier to the European Union, with exports of fuels like diesel to the Europe rising 58% in the first 3 quarters of 2024। इंडिया रशिया से लेता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे लेता है, फिर रिफाइन करके यूरोप को बेच देता है, और आज के टाइम में यूरोप लार्जेस्ट फ्यूल सप्लायर बन गया। बस यही बात है। 1% इम्पोर्ट करवाता था इंडिया अपना रशिया से, आज के टाइम में 40 इम्पोर्ट करवा रहा है। बाकी तो ठीक है, 58% उसमें राइज हुआ है। ये आर्टिकल बता रहा है कि भाई साहब इन्वेस्ट करो सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सिल्वर जो है गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर चुका है, क्योंकि पोटेंशियल एज बर्फ बफर भी प्रोवाइड करवाता है मार्केट फ्लक्चुएशन में, इन्फ्लेशन में, करेंसी स्टेबिलिटी में। SIP टू मिटिगेट द प्राइस वोलेटिलिटी पर्टिकुलरली एमिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सिल्वर ETF जो है वो बेटर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, विद ए फेवरेबल ऑफ 12.5% टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म। बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप लगा दो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, कम मीडियम मतलब 1 साल के बाद ही देखना ही, नहीं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो बस ये बात है। और सिल्वर अच्छा परफॉर्म करी ना, गोल्ड को भी बीट किया है इसने, तो इसलिए अच्छा टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आज का वर्ड ऑफ द डे है फील। फील का मतलब है मेक बिलीव विद द इंटेंट टू डिसीव, बेसिकली प्रिटेंड करना, दिखावा करना। ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।